हाँ बच्चों, क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 में चैप्टर है तुम्हारा 5th, जिसमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताया गया है। तो लाइंस तो आपको सबको आ गई है, लेकिन जो जब हमारा चैप्टर 5.4 स्टार्ट होता है तब तुम्हें देखने को मिलता है क्या? एंगल्स। क्या देखने को मिलता है? एंगल्स। अब ये एंगल्स क्या है, कैसे करने हैं, तो इनके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं बता रही हूँ इसमें। एंगल्स, मेन एंगल हमारे पास, सबसे जो मेन एंगल होता है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री का, जिसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? समकोण। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? राइट एंगल भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एंगल, और ये राइट एंगल होता है। अब हमारे पास एंगल कहाँ से कहाँ तक का भी करवा रहे हैं, हमारे पास होता है डी, जिससे हम एंगल को मापते हैं। इससे हम एंगल को नापेंगे कि हमें कितने एंगल का चाहिए। तो इसकी 2 साइड होती हैं, एक उल्टी और एक सीधी। तो ये जो सीधी साइड है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींच दी, और इस लाइन का जो ये बीच का पार्ट है, इस पार्ट से इस लाइन को स्टार्ट करेंगे कवर करना। ये देखो, ये कवर हो गई। नीचे वाली लाइन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही ना। तो अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, तो 90 पर हम डॉट लगाएंगे और उसको इसके पॉइंट से मिला देंगे। ये कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। या राइट एंगल के अलावा और क्या बोल सकते हैं? समकोण बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम कहेंगे कि ज़रूरी है 90 का ही बनाना है? नहीं, हमारे पास 2 एंगल और होते हैं 90 से कम। 90 से कम का है और ये 90 से ज़्यादा का है। जो 90 से कम होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और 90 से जो अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। और जिसको न्यून कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, और अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। हमने पढ़ लिया, आपने देखा, हमने पढ़ लिया, समकोण के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अभी आपने देखा था, हमने 2 एंगल और देखे थे, जो कि एक ऐसा मुड़ा हुआ था और एक ऐसा ओपन साइड खुला हुआ था, थोड़ा जो चौड़ा था, और 2 ये था। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो एंगल ये है, इसमें जो मुड़ा हुआ होता है ये 90 डिग्री से कम होता है, जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं। तो मैम ये खुला क्यों होता है? ये वाला, ये 90 से जो ज़्यादा होगा ना, वो 90 से ऊपर, जितना ऊपर होता जाएगा वो ओपन होता जाएगा। ये यहाँ पर तुम्हारा 180 हो जाएगा, 180 पे ये रुक जाएगा। ठीक है। तो ये हम कितना, अगर हम 90 डिग्री तक का बना रहे हैं तो समकोण, और 90 से अंदर की तरफ बनेगा मुड़ा हुआ तो वो बनेगा न्यून कोण, और जो खुला हुआ बनता है वो कौन सा होता है? अधिक कोण। ये कितने का होगा? अधिक कोण कितने तक का हो सकता है? कितने तक का हो सकता है? 90 से ऊपर कौन कौन से एंगल आते हैं? 100 और 110, 120, जितने भी होंगे, है ना, 180 तक। अभी हम 180 तक की बात कर रहे हैं, एंगल और भी बहुत होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 180 तक की बात करेंगे इसमें। और जो 90 से कम कौन कौन से हो सकते हैं? 80, और कौन सा हो सकता है? 90 से कम? हाँ। 70, और 70 से कम? 60, 60 से कम? 50, 40 और 45, है ना, 35, कुछ भी हो सकता है, बट वो 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो न्यून कोण की क्या पहचान होती है? वो हमेशा मुड़ा हुआ होगा इस तरह से। और जो अधिक कोण की क्या पहचान है? वो थोड़ा सा खुला हुआ होगा। अब तुम देख के पहचान लोगे कि ये अधिक कोण है कि न्यून कोण है। अभी तुम फटाफट से रिप्लाई करना है। कैसे? ये बताओ, ये कैसा कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है? न्यून। ये वाला अधिक कोण। अब मैं अगर एक एंगल बना रही हूँ, यहाँ पर एक एंगल बनाया हमने, लेकिन आपको पता है जब कोई एंगल बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से इसको कवर करना होता है। हमने कवर कर दिया, इसको दिखाई तो नहीं दे रहा। तो अब 90 से हम कम का बनाना चाहते हैं, 30 का बना लिया, तो ये मुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा एंगल, इसे कौन सा एंगल बोलेंगे? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण? न्यून कोण है बेटा, मुड़ा हुआ है ना।
तो न्यून कोण है, और वो भी 90 से कम का, यानी कि 30 का ही है। ठीक है। और अगर हम 90 से ज़्यादा का हमने बनाया, देखो पहले हमने एक लाइन खींची है, उस लाइन को कवर किया है, कवर कर दिया। अब हम बोल रहे हैं 90 ये है, 100 ये है, तो अब हमने 100 का बनाया, तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा खुल गया है ना। ये कौन सा एंगल है? अधिक कोण। अधिक कोण। समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो ठीक है।